हैबत होगी, वकार होगा, और अल्लाह फिर खुदा ना खास्ता उसको महरूम कर देगा जिसके दिल में अदब और अजमत ना हुई। आए हम थैली का अमल करते हैं। आपके पास काली थैली है और उसमें 4 काली चीजें हैं, काले माश हैं, कलवंजी है, हरमल है और काली मरच है, एक एक चटास 50-50 ग्राम। ये काली थैली का अमल है। और एक बात पहले बता दो, मेरी बात गौर से सुनिएगा और तवज्जो से सुनिएगा। मेरा कोई अमल खुद साख्ता नहीं है, मेरा कोई अमल वज़ा करदा नहीं है, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाया हो। मेरे हर अमल के पीछे दलील है, हवाले हैं, पूरे लिंक्स हैं, पूरे रेफरेंस हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के, बड़ी बड़ी हस्तियों के। अगर वो देखने हैं तो हमारी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारा एक पेज है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देख सकते हैं। हर अमल के पीछे ताकत है, हर अमल के पीछे तासीर है और हर अमल हवालों के साथ है। तो थैली को खोलें, खोल के सामने रखें और बहुत तवज्जो से इसको देखें और गौर से देखें और गौर से देखें। ये इसकी आज पहली जुमेरात है, इस थैली की आज पहली जुमेरात है और ये कुल 11 जुमेरातें चलेंगी और इसकी अलविदाई दुआ 10 मुहर्रम को होगी। इसको देखते हुए हमने या लतीफो या वदूदो सांस रोक कर पढ़ना है। सांस टूट जाए फिर इस पर हमने फिर दम करना है, फिर सांस रोक कर पढ़ना है और इसका हदिया लाजिम देना है। 10 मुहर्रम को लंगर खोल कर, दिल खोल कर लंगर लाएंगे और अपने हाथों से तकसीम करेंगे और घर जाकर रोजाना 11 तस्बीहां या 1 तस्बीह या लतीफो या वदूदो की इस थैली पर जरूर दम करें। हर हालत में कर सकते हैं और आज भी ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। आज भी ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। ये अमल आज भी हर हालत में कर सकते हैं। तो आए फिर हम ये अमल शुरू करते हैं पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, यकसुई से। और शुरू करने से पहले एक बात ज़हन रखें, शुरू करने से पहले अपनी परेशानियां, शुरू से पहले अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी उलझने, इनको तसव्वुर में रखें। जादू, जिन्नात, नजर बद, कीना, बुग़्ज़, इन चीजों को तसव्वुर पे रखें और तसव्वुर में रख के इन चीजों को हमने या लतीफो या वदूदो पढ़ना है, क्योंकि हम दरूद पाक पहले पढ़ चुके हैं। दरूद पाक अव्वल आखिर की नियत करके पढ़ चुके हैं। हमने या लतीफो या वदूदो पढ़ना है। सांस रोक के पढ़ते जाएं और फिर दम करते जाएं। मैं भी सांस रोक के पढ़ता जाऊंगा और आपकी थैली पे दम करता जाऊंगा। पढ़ना शुरू करें, या लतीफो या वदूदो।
अपनी थैलियों पे आप भी फूंक मार दें, मैंने फूंक मार दी। बहुत ताकतवर अमल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको बाजार आदमी कुछ नहीं समझता। देखो, वो बंदा बाइक पे मोटरसाइकिल पे जा रहा था, छोटे छोटे जिक्र तस्बीहां वजीफे करता जा रहा था, और फिर उसने छोटी सी आयत तो पढ़ी थी, वल्लाहु अशद्दु बासन व तनकीला, या लतीफो या वदूदो, एक छोटा सा ताकतवर अमल है, पर यह छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा अल्लाह का नाम है और बड़ी ताकत वाला नाम है। बाज रिवायात में आता है कि लतीफ इसमें आजम है, वदूद इसमें आजम है, और अल्लाह के इसमें आजम से जो दुआ मांगी जाए, जो चाहत मांगी जाए, जो दर्द खत्म करना मांगा जाए, अल्लाह पाक जल्ल शानो उसको अता फरमाते हैं। और मैंने कहा, आपको अर्ज किया, ये या लतीफो या वदूदो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारी जिंदगी की जरूरत है। छोटी चीज है, छोटी चीज है, बज़ाहिर इस छोटी चीज के बारे में हमें समझ नहीं आता, पर आज एक राज बता दूं, जितना बड़ा मजमा किसी अमल को बैठ के करेगा, क्या कहा, जितना बड़ा मजमा किसी अमल को बैठ के करेगा, अल्लाह जल्ल शानहू उस मजमे के बकदर, उस मजमे के बकदर उसको अजर भी देंगे, दुआ भी देंगे, सवाब भी देंगे, और उतनी मुसीबतें दूर होंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह, आपकी खिदमत में लोग चलते फिरते दुआओं का अर्ज करते थे। सुने गौर से, दुआओं का अर्ज करते थे। आप फरमाते थे, आपकी हर शब जुमा में ऐसे महफिल होती थी, फरमाते मेरी महफिल में आ जाना, महफिल में आ जाना, दुआ कर दूंगा। तो आखिर एक दफा किसी ने पूछा कि हजरत आप उनको इस वक्त क्यों बुलाते हैं? फरमाने लगे, मैं उनके लिए तन्हाइयों में भी दुआ करता हूं, उस वक्त भी दुआ करता हूं, लेकिन जब महफिल में आके जितना बड़ा मजमा होगा, जितने बड़े ज्यादा लोग होंगे, उतनी उसकी तासीर और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत होगी। कोई मजमे में तौबा करने वाला, कोई इस्तिगफार करने वाला, कोई सखी बैठा है, कोई जूद और सखा वाला बैठा है, कोई अल्लाह से तौबा करके अल्लाह को मनाने वाला बैठा है, कोई ऐसा बैठा है जो अल्लाह का वली है, कोई गौस बैठा है, कोई कुतुब बैठा है, कोई अब्दाल बैठा है, कोई अल्लाह का अबरार खास बंदा बैठा है, उसके जरिए से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करना और कबूल हो जाना, दुआएं मांगना और कबूल हो जाना, दुआएं करना। ये इतने बड़े मजमे में बैठ के आपने हजरत अली की दुआ वाला अमल सुना, पढ़ा, देखा, और उसकी कबूलियत को जज्ब किया, उसकी तासीर और बरकत को जज्ब किया, और इतने बड़े मजमे में बैठ के या लतीफो या वदूद का अमल चंद लम्हों के लिए किया। लेकिन आपने ये चंद लम्हों के लिए नहीं किया, ये पूरा आलम इस वक्त आपके साथ है, कहीं सुबह दोपहर शाम, कहीं रात, कहीं अंधेरा, कहीं साया, वो साथ है। पता नहीं कौन सा बंदा ऐसा था जिसने किसी दर्द और विजदान से किया और उसकी वजह से मेरा भी कबूल हो गया। ना मैं पौंका ते ना मैं टौंका, कुत्ता कहने लगा साहब काफ का कुत्ता कि ना मैं पौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा, नेकां दे लड़ लग के